हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये हैं। लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं? बेबीज विद अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 250 ग्राम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ देयर गेस्टेशंस क्लासिफाइड एज अ लो बर्थ वेट बेबीज। 250 ग्राम से भी कम वेट के बेबीज को वेरी लो बर्थ वेट बेबी इन्फेंट्स, बर्थ वेट जिनका लेस देन 1500 ग्राम है, और एक्सट्रीमली लो बर्थ पे भी उससे भी ज़्यादा कम वेट लॉस जिनका कि 1000 ग्राम से भी कम है, वो एक्सट्रीमली में आएंगे। ऑप्टिमल मैनेजमेंट हम देखते हैं एट अ बर्थ अटेंड बाय अ सीनियर पीडियाट्रिशियन। जो सीनियर आपसे बड़ा पीडियाट्रिशियन है उसको इन्फॉर्म करें। एंड हमें और क्या करना है? प्रम्पोर्टली ड्राई कीप इफेक्टिवली कवर्ड एंड वार्म। उसको जब बच्चा हुआ है जैसे उसको ड्राई करें, सुखाएं बच्चे को, और कीपली उसको कवर करें वार्म गर्म कपड़ों में। डिलाइट क्लैंपिंग ऑफ कोड हेल्प इन इम्प्रूव अम्ब्राइकल कोड को क्लैम्प करें। आयरन स्टोर्ड बट लीड टू हाइपरवोलेमिया हाइपर बिलिरुबिन, सो क्लैम्प द कोड क्विकली, है ना। क्लैम्प को काटने से डिले होगा तब आयरन स्टोर कर लेता है, बट वो हाइपरवोलेमिया या फिर हाइपर बिलिरुबिन हो जाएगा। जल्द से जल्द काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं काटा तो आयरन स्टोर हो जाता है। विटामिन के 0.5 mg IM उसको लगाएंगे। क्या यह मॉनिटर करना है? तो वाइटल साइन मॉनिटर करना है। एक्टिव बिहेवियर, कलर पिंक कलर यानी कि प्ले, ग्रे, ब्लू, येलो। मॉनिटर ABG एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वेट गेन, वेलोसिटी, है ना, और टॉलरेंस ऑफ फीड, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक, रिसाइडल एंड एब्डोमिनल ग्रीथ। सारे ही चीज़ों को हमें मॉनिटर करना। वे टू मैनेज द बर्थ वेट, हम बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड को कैसे मैनेजमेंट करना है ना। सबसे पहला क्या आएगा? हमें क्या करना है? ट्रीट सॉफ्ट कंफर्टेबल नेस्टलेस एंड कुशन। बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे कुशंस, है ना। अच्छा आरामदायक बेड प्रोवाइड करना। अवॉइड एक्सेसिव लाइट, साउंड, रफ हैंडलिंग, पेनफुल प्रोसीजर्स। ओके, पेनफुल प्रोसीजर को, लाइट को, ज़्यादा ब्राइट लाइट को, इनको अवॉइड करना है। यूज़ इफेक्टिव सेडेशन एंड एनाल्जेसिक फॉर प्रोसीजर। हमें प्रोसीजर के दौरान इफेक्टिव सडेशन और एनाल्जेसिक जो उससे पेन रिमूव किया जा सके उन्हें यूज़ करना है। प्रोवाइड वार्मथ एंड इंश्योरिंग एसेप्सिस। हमें एसेप्सिस और गर्माहट वाली चीज़ों का यूज़ करना है। एसेप्सिस मतलब इन्फेक्शंस को दूर रखने की सारी टेक्निक्स को यूज़ करना है। प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सेफ्टी ऑक्सीजनेशन। प्रोवाइड पेरेंटल एंड न्यूट्रिशन, पार्शली गिव ट्रोफी फीड विथ EMBA। ओके, हमें न्यूट्रिशन पार्शली प्रोवाइड करना है, फीडिंग प्रोवाइड करनी है सेफली। ओके, प्रोवाइड टेक्टाइल एंड केनाइटिक स्टिमुलेशंस। टेक्टाइल क्या होता है? जो प्रॉपर प्रोवाइड करना है, टच प्रॉपर प्रोवाइड करना है, और केनाइट मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करना। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, इंटरेक्शंस एंड कटिंग। पोजीशन ऑफ बेबी, कैसे पोजीशन देना है? फर्स्ट मोस्ट लव एंड लाई एंड प्रोन पोजीशन। सबसे अच्छी पोजीशन है प्रोन पोजीशन। क्राई लेस, कम क्राई करेगा, फील मोर कंफर्टेबल। सेकेंड है रिलीव एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। इससे उसका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम होगा। डिक्रीज वेंटिलेशन एंड इनहेंस आर्टेरियल ऑक्सीजनेशंस। ओके, वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, थर्मल इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज बोल दिया। थर्मल कंफर्ट क्या हो गया? प्री वार्म्ड ओपन केयर सिस्टम और इंक्यूबेटर शुड बी अवेलेबल। गर्माहट वाले प्रोवाइड करना है हमें चीज़ें। एप्लीकेशंस ऑफ ऑयल एंड लिक्विड पैराफिन रिड्यूस कन्वेक्टिव हीट लॉस एंड इवेपोरेशन वाटर, है ना। तो लॉस, इवेपोरेशन वाटर लॉस, हीट लॉस चांस कम होंगे उससे। एप्लीकेशन ऑयल एंड लिक्विड आप दोगे उससे मालिश करना मतलब। पार्शली कंगारू केयर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, बुखार से वो प्रिवेंट करेगा। कंगारू मदर केयर जो मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद अ हेड बॉक्स when saturation is less than 85% and withdrawal gradually when 90 less than 90% कर दे, है ना। विड्रॉल कर दे 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन। और फोटोथेरेपी, इनिशिएट फोटोथेरेपी अर्ली। हमें
जल्द से जल्द फोटोथेरेपीज उसको देनी है। मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मैनेजमेंट करेंगे लो बर्थ वेट बेबीज़ का? तो हम देखें सबसे पहले फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, है ना। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, बेबीज़ विथ वेट यदि मोर देन 1200 ग्राम इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एज है उसकी 80 वीक का, है ना। और सीक बेबी शुड बी स्टार्टेड ऑन IV डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, उन्हें देना है। यदि 80 सप्ताह का है, वो 80 दिन का होगा, वीक्स का, हाँ। और वेट क्या है उसका 1000 ग्राम से भी कम, 10 डेक्स्ट्रोज, यदि 1000 ग्राम से ज़्यादा है तो 5 डेक्स्ट्रोज की बोतल, यानी 5% डेक्स्ट्रोज। सेकेंड है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स कंटेनिंग फोलिक एसिड, स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ एज। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ एज से हमें फोलिक स्टार्ट कर देना। आयरन सप्लीमेंट आफ्टर 2 से 3 वीक तक देना है। विटामिन ई विच प्रिवेंट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट हिमोलाइटिक एनीमिया एंड एडीमिया। अगला है थर्ड, जेनाइटल रिदमेटिक स्टिमुलेशन, इसमें जेनाइटल टच, मैसेज, कर्डिंग, स्टोर्किंग एंड फ्लेक्सिंग बाय द नर्स एंड प्रिफरेबल बाय मदर। ओके, फोर्थ है यूटिलिटी ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेट ऑफ ब्रीथनेस डेक्स्ट्रोमेथाजोन इफ लेबर स्टार्ट बिफोर 34 वीक्स। 34 वीक्स से पहले ही हमें इसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। इम्यूनाइजेशन में एडमिनिस्टर्ड OD वैक्सीन ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज के समय। फैमिली सपोर्ट, फैमिली शुड बी कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ बेबी। सेकेंड है असिस्ट टू प्रोवाइड कंगारू केयर। फोर्थ है मदर शुड बी encouraged to touch talk with her babies, provide run care of under guidance of nursing। ओके, ये एक चार्ट है जिसमें मैनेजमेंट का ही बताया गया है। प्री प्रेगनेंसी से पहले यदि हमें लग रहा है कि बच्चा इनमेच्योर होने वाला है तो बर्थ स्पेसिंग या फिर स्पेस ले लें। प्री कंसेप्शनल फोलिक एसिड सप्लीमेंट उनको पहले से ही प्रोवाइड किया जाए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए प्रेगनेंसी से पहले। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बैलेंस प्रोटीन एनर्जी सप्लीमेंट्स फॉर मालनरिश्ड वुमन, आयरन फोलेट सप्लीमेंट्स, इवेंट मटेरियल एनीमिया एंड कैल्शियम सप्लीमेंट हमें प्रोवाइड करना है। और कैल्शियम सप्लीमेंट प्रिवेंट इनटेक लो बर्थ वेट बेबीज होने से बचने के लिए ना। और फिर पोस्टनेंटल होने के बाद क्या करना है, अर्ली इनिशियली ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। कंगारू मदर केयर देनी है। इमोलिनेट थेरेपी एंड थर्मो रेगुलेशंस देना है। ओके, ये हमारे तीनों स्टेज मैनेजमेंट है जिसमें लो बर्थ वेट बेबीज होने से बचा जा सकता है। यदि प्री प्रेगनेंसी से पहले पता चल गया है तो उसमें ये प्री प्रेगनेंसी वाला मैनेजमेंट करें। थैंक यू सो मच।